रणवीर सिंह को लिटरली बैन कर दिया है मूवीज के अंदर काम करने से। अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसके आसपास की खबरें नहीं देख रहे हो तो शायद आपको शौक लग सकता है क्या, या फिर मजाक भी लग सकता है कि क्या। मैं खुद बिलीव नहीं किया जब मैंने पहली बार सुना, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मामला एकदम डेड सीरियस है और हाँ, रणवीर सिंह को लिटरली बैन किया है मूवीज में काम करने से। नो जोक्स। क्यों, क्या, कैसे? शॉकिंग इसीलिए ज्यादा है क्योंकि रणवीर सिंह भाई अभी धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 सबसे बड़ी मूवीज दी। थोड़ा बहुत लॉ मैंने भी पढ़ा है सीए की पढ़ाई करते वक्त, तो जितना भी माय लॉर्ड माय क्लाइंट इज इनोसेंट वाली चीजें पता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें से पहला मुद्दा उठाते हैं कि क्या ये जो बैन मारा गया है रणवीर सिंह के ऊपर, उसके कारण वो आज के बाद मूवीज के अंदर कभी काम कर ही नहीं सकते। यस बट नॉट 100%, क्योंकि जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है ना, वो कोई लीगल बॉडी नहीं है, कोर्ट के अंदर मामला नहीं चल रहा है फॉर नाउ। तो इसका मतलब अभी तक सरकार या फिर जुडिशियरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE ये एक ट्रेड यूनियन है और इनकी तरफ से रणवीर सिंह के अगेंस्ट एक NCDs मतलब नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव लॉन्च किया है, रिलीज किया है, इशू किया है। मूवीज के बारे में बात करते करते लॉन्च और रिलीज इतना ज्यादा जबान पे बैठ गया है ना। क्यों हुआ ये और मामला कितना सीरियस है वो देखेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है जब फरहान अख्तर और रणवीर सिंह ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग डॉन 3 बनाएंगे। हाँ, डॉन 3 जिसका एक काफी बेसिक सा प्रोमो उन्होंने लॉन्च किया था सालों पहले। वही मूवी इस पूरे मामले के एकदम जड़ में बैठी हुई है। स्पेकुलेशन तो काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन 9 अगस्त 2023 को वीडियो रिलीज करके डॉन 3 ऑफिशियल अनाउंस किया और उसके बाद से पिक्चर की कोई मेजर अपडेट अपने को मिली नहीं। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। इट इज स्पेक्यूलेटेड, अब हम लोग रूमर वाली टेरिटरी में जाने वाले हैं कि स्क्रिप्ट से में भी रणवीर सिंह उतने हैप्पी नहीं थे, थोड़े बहुत चेंजेस किए, बार चेंजेस किए। इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं क्योंकि वो दौर में रणवीर सिंह की मूवी ज्यादा चल नहीं रही थी, तो मे भी फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। पिक्चर के लिए फाइनेंसियर ढूंढना मुश्किल हो जा रहा था। एंड एट वन पॉइंट जेन्युइनली ये क्वेश्चन था कि ये मूवी आगे बनेगी नहीं बनेगी। ये सारी बातें इंटरनेट पे चल रही हैं। इतने में रिलीज होती है धुरंधर, रणवीर सिंह का होता है कमबैक और उसके कुछ ही टाइम बाद न्यूज आने लगी कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है, अब उनको नहीं करना। जिसके बाद चीजें पब्लिक हो जाती है। भैया अपने सामने इंफॉर्मेशन निकल के आता है कि फरहान अख्तर नाखुश है। वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 40 करोड़ रुपए प्री प्रोडक्शन पे खर्चा किया, मुझे डैमेजेस दो। आपस में मीटिंग चल रही है, रणवीर सिंह के साथ बात हो रही है, नहीं हो रही है, सब कुछ पीछे ड्रामा चल रहा है। क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला तो मिस्टर फरहान अख्तर और उनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट जाती है FWICE के पास। कल इसी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें डिटेल्स बताया अपने को कि कैसे एक प्रोसेस चला है। प्रोड्यूसर की तरफ से कंप्लेन आई है, उसकी बातों को सुना गया। रणवीर सिंह को कहा गया कि आप आके अपनी बात रखो, वो नहीं आए। 1 बार 2 बार 3 बार कोई रिप्लाई नहीं। रणवीर सिंह के साइड से कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मैटर के ऊपर साइलेंस रखना चाहते हैं, पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। लेकिन क्योंकि इस यूनियन बॉडी के पास रणवीर सिंह के साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने रणवीर सिंह को इफेक्टिवली बैन करने वाला नोटिस इशू कर दिया। ये कोई भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी मामला सीरियस है क्योंकि इस यूनियन बॉडी के अंदर कुछ 4 लाख के आसपास मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं और कुछ 38 क्राफ्ट के लोग काम करते हैं, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, स्पॉट बॉय हो गया, इलेक्ट्रिशियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आप मूवीज में काम करते हो, इस ट्रेड यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो आप रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकते। ऐसा ट्रेड यूनियन का कहना है। आप कर तो सकते हो, कोई भी लीगल ऑर्डर नहीं है, बट जब भी बात एक यूनियन की आती है तो लोग यूजुअली उसको फॉलो करते हैं। और जब बड़े से लेके छोटे डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ काम करने से मना कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर भी पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेगा कि यार पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी। सो आज के टाइम पे मामला सीरियस हो चुका है रणवीर सिंह के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम ही नहीं कर सकता, लेकिन वो होता है ना यार कि मतलब श्योर नहीं हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस लिम्बो में फंस के रह जाएंगे। सोल्यूशन क्या है? रणवीर सिंह वहां जाए, बैठ के बात करें, जो भी डिसीजन आता है फाइनल, या फिर 45 करोड़ रुपए डैमेजेस मांग रहे हो पैसा दे दे, या फिर अपना खुद कोर्ट के पास जाए कि ये देखो ऐसा मामला हो रहा है। तब ये पूरी की पूरी चीज लीगल मैटर में फंस जाएगी। दरवाजे के पीछे सेटलमेंट होगा या खुलेआम पब्लिक में, ये तो देखना है। लेकिन धुरंधर के बाद जो वो प्रलय मूवी बनाने जा रहे थे, अब उसके साथ क्या होगा आई डोंट नो। जो कोई भी आर्टिस्ट FWIC जो ट्रेड यूनियन ने ये सारा कुछ निकाला है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अंडर काम नहीं करता, या फिर मुंबई वेस्टर्न इंडिया के बाहर काम करता है दूसरे एरियाज में, तो वो फ्रीली काम कर सकता है रणवीर सिंह के साथ। नोएडा में एक फिल्म इंडस्ट्री बन रही थी, आई थिंक टाइम आ चुका है, भोजपुरी सिनेमा फॉर द विन। ऐसे ही एक और लीगल ऑर्डर निकाला है CM विजय थालापति ने। एक सेकंड, क्या अब उनको थालापति बोलना सही होगा? क्योंकि अब तो वो CM विजय बन चुके हैं। अब वो छोटे मोटे यूनियन के मैटर में नहीं लड़ेंगे भाई, सीधा ऑर्डर। आई कैन नॉट बिलीव दिस, बट पहले ये रूल था कि तमिलनाडु के अंदर जो भी मूवीज रिलीज हो रही हैं वो एक दिन में 4 से ज्यादा शोज लगा ही नहीं सकती। अगर आपको एक दिन में एक थिएटर में 5 शोज लगाने हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। CM विजय ने बोला अब भाई कोई जरूरत नहीं,
लगाओ 5 शोज। जो भी नई मूवी रिलीज हो रही है वो पहले 7 दिनों तक 5 शोज लगा सकती है। वीकेंड्स पे 5 शो लग सकते हैं, पब्लिक हॉलीडेज पे लग सकते हैं। जिसका सबसे मोटा फायदा कौन सी मूवी उठाएगी ये देखना होगा। लेकिन उनकी जो खुद की एक मूवी अटकी हुई है, जनवरी में रिलीज होने वाली थी, जननायक जननेता। काफी टाइम से स्पेकुलेशन चालू है कि कब रिलीज होगी। अब तुमको और हमको पता है कि रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन कब ये मेरे को लग रहा था 4 जून को ना आ जाए, पेड्डी के साथ टक्कर हो जाएगा। बट रिसेंटली शायद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक लीक आ गया, उन्होंने गलती से डेट डाल दी 19 जून की। ये कोई कंफर्म चीज नहीं है और डिस्ट्रिक्ट के रिलीज डेट के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता भाई। उन्होंने जो जुजुत्सु काइसेन की मूवी के साथ किया उसके बाद तो ना, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि 19 तारीख को रिलीज हो जाए। सब डिपेंड करता है कि CBFC का सर्टिफिकेट कब मिल रहा है। आई फील कि 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। रामचरण की पेड्डी से याद आया कि रिसेंटली वो भोपाल में कुछ लॉन्च करने के लिए इवेंट पे गए थे, भोपाल को बिहार बोल दिया, जसप्रीत बुमराह को फुटबॉलर कैसे हो जाता है यार। तो उस पे बूम बूम बुमराह ने भी कुछ स्टोरी वगैरह लगाई, बैंटर वगैरह किया। रामचरण ने ट्वीट करके माफी मांगी कि एक जेन्युइन ह्यूमन एरर है, मतलब हो जाता है भाई, मैं खुद नामों को लेके इतना कच्चा हूँ। तो रामचरण सर कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, BNF TV को सब्सक्राइब करना। रामायण मूवी का बहुत बड़ा डील लॉक हो सकता है, कुछ 400 करोड़ के ऊपर। वो वीडियो आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। सेहत का ध्यान रखना, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।